हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से आ गए हैं एक वीकली एनालिसिस वीडियो के साथ गोल्ड का। तो हम स्टार्ट करेंगे वही अपना फॉरेक्स फैक्ट्री से। न्यूज़ेस देखेंगे कौन कौन सी न्यूज़ेस है इस वीक। सो हमने वही फिल्टर आउट कर लिया है। क्या बोल सकते हैं न्यूज़ेस को, हाँ इम्पैक्ट न्यूज़ेस को। सो दिस वीक इज ऑफ एनएफपी। तो यहाँ पर हमें एनएफपी की न्यूज़ है फ्राइडे को। उसके पहले हमारे पास थर्सडे को है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, देन उसके पहले है एडीपी एनएफपी। ठीक है। तो पॉल चाचा का क्या, पॉल चाचा तो बोलता रहता है कुछ भी। ठीक है। तो ये तीन न्यूज़ेस है हमारे पास जो मतलब अच्छी एक इम्पैक्ट डाल सकती है। ठीक है। देन उसके बाद हम देख लेते डेटा को भी। ये यहाँ पर दिया है 149 फोरकास्ट डेटा और प्रीवियस डेटा है 140। सो ये डेटा अच्छा है। देखो यहाँ पर दिया हुआ भी है एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। तो अगर फोरकास्ट डेटा आता है तो यूएसडी के लिए अच्छी न्यूज़ है। तो यूएसडी अप, गोल्ड डाउन। बट देखते हैं डेटा क्या प्रिंट होता है। ठीक है। देन उसके बाद है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी देखेंगे हम। हमें दिया है फोरकास्ट 214 और 214, और जो प्रीवियस डेटा था वो 2110 10। तो एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। मतलब जो प्रीवियस डेटा है हमारा, जो फोरकास्ट डेटा या जो डेटा प्रिंट होगा वो चाहिए कम, तो वो यूएसडी के लिए अच्छा है। ठीक है। तो वो यूएसडी के लिए अच्छा है। अगर ये कम आता है तो ये यूएसडी के लिए अच्छा है, अगर ये ज्यादा है तो यूएसडी के लिए खराब। ओके। देन उसके बाद है हमारा एनएफपी। एनएफपी तो क्या है, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए फिर भी गोल्ड ऊपर ही जाता है, देन अगले दिन उसकी करेक्शन आती है। ठीक है। तो ये भी याद रखिए आप। सो हम आ जाते हैं चार्ट पर। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सब ड्रॉइंग डिलीट कर देता हूँ। सो प्रीवियसली हमने क्या फोरकास्ट किया था कि अगर गोल्ड इस लेवल पर, ठीक है, हमने डेली में कुछ लेवल्स निकाले थे बट वो तो कुछ हुए नहीं थे। बट हमने ये भी एक जोन निकाला हुआ था कि ये वाला, अगर गोल्ड यहाँ पर सपोर्ट फॉर्म कर देता है तो हमें जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो, ये देखो, 2225 का मिलेगा। अगर वो भी ब्रेक करता है तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट है 2250 का रहेगा। ठीक है। तो उस हिसाब से गोल्ड हमने यहाँ पर बहुत सारी बाइंग की थी। यहाँ बाइंग की, देन अप, यहाँ बाइंग की, देन अप। ठीक है। तो अच्छा खासा हमें इस वीक प्रॉफिट भी हुआ है। ठीक है। सो डेली टाइम फ्रेम में हम अगर देखेंगे तो गोल्ड ने यहाँ पर रेंज क्रिएट की ऊपर। ठीक है। ये ऊपर क्यों गया, क्योंकि अगर जो भी सेलर बैठा था, अब यहाँ पर बहुत हेवी क्वांटिटी में सेलर्स बैठ गए थे, तो उसने क्या किया, ऊपर जाके उनके एसएल्स उड़ा दिए। ठीक है। और यहाँ पर जो बायर्स है उनके तो मजे हो गए भाई। ठीक है। यहाँ पर बस सेलर्स के एसएल्स उड़े। उस हिसाब से अगर हम देखते हैं अभी इसको डेली में, तो डेली में हमारे पास ये एक लेवल है। ठीक है। 2225 फिर से हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। और उसके पहले लेवल है हमारे पास 2200। ठीक है। तो ये रेंज है हमारे पास एक नेक्स्ट वीक के लिए बाइंग साइड में। ठीक है। अगर आप बाइंग देखेंगे तो हमें यहाँ से बाइंग देखनी है। अगर आपको सेलिंग देखनी है तो सेलिंग के लिए हमें वेट करना पड़ेगा इस लेवल का ब्रेक होने का, 2150। एक अच्छी प्रॉपर रिवर्सल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। देन हम आ जाते हैं 4 आवर में। ठीक है। अगर प्रीवियस वीक का, ठीक है, वीक का भी हम फिबोनाची निकाल दे बाइंग साइड के लिए, सो यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। ये मैंने मार्क कर दिया। अब इसको हम डेली और 4 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में हम क्या करते हैं, गोल्डन जोन हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये हमारा एक गोल्डन जोन। ठीक है। देन हम 4 आवर में आ जाएंगे। हमने गोल्डन जोन मार्क कर लिया है, सो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक। गोल्डन जोन देखो, गोल्डन जोन में इतना परफेक्टली ऑर्डर ब्लॉक, मतलब देख रहे हो क्या तुम, फिबोनाची कितनी एक्यूरेट है।
99, मैं तो इसको 100% एक्यूरेसी बोलूंगा। देखा, इधर एक बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक था और जो हमने फिबोनाची निकाली गोल्डन जोन, वो प्रॉपरली यहाँ पर आया हुआ है 4 आवर में। ठीक है, सो ये एक लेवल बन जाता है हमारा बाइंग का, इसको हम डिमांड नाम दे देते हैं। ठीक है, देन 4 आवर में और कौन सी लेवल है हमारे पास, ये एक लेवल है। ठीक है, ठीक है, ये एक 1 आवर में ये वाली एक लेवल है हमारे पास बाइंग की, और 4 आवर में ये वाली एक बाइंग की लेवल है। ठीक है, बाइंग लेवल्स बहुत है गाइस हमारे पास, ये देखो ये भी एक बाइंग की लेवल है 1 आवर में। अब मेन मुद्दा है मुद्दे कि हमें बाय कहाँ से करना है। ठीक है, और मंडे को मार्केट कैसा रिएक्शन देगी। अगर मार्केट का, ठीक है, अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में भी बता देता हूँ। ठीक है, 30 मिनट के नीचे हमें काम ही नहीं करना है अभी। हाँ, सो ये कहाँ पर गया भाई तो। ठीक है, तो 30 मिनट में हम अगर देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, अगर गोल्ड इस लेवल पर आता है 30 मिनट के, यहाँ से कुछ बाइंग साइन देता है तो बाय करना है। ठीक है, अगर इस जोन में आता है 2200 पर, देन ये तो एक साइकोलॉजिकल नंबर है, यहाँ पर अगर सपोर्ट फॉर्म करता है तो यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वाला लेवल तोड़ देता है ना, तो यहाँ पर थोड़ी सी गेम पलट सकती है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी गेम पलट सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, देन हम वेट करेंगे कि 4 आवर भी अगर इसके नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देता है और इस रेंज में ट्रेड करता है, सो हम बाइंग के लिए भी देखेंगे, बट शॉर्ट टर्म बाइंग देखेंगे, क्योंकि क्या हो सकता है कि यहाँ पर रेंज करने के बाद गोल्ड ना ये वाला नीचे भी ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है, सो ज्यादा तो है नहीं कुछ गोल्ड में गाइस, बस इतना ही है हमारे पास। जो भी लेवल से मैंने आपको दे दिया है, और जो भी नंबर्स है या रेंजेस है वो भी मैंने मार्क कर दिए, क्योंकि ये भाई स्ट्रक्चर ही नहीं फॉर्म कर रहा है। देखो क्या है, ये सीधा ऊपर ऊपर ही जा रहा है, बट मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स, क्या बोल सकते हैं, यूएस करेगा उस पे काम। सो यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है। ठीक है, सो गाइज देखते हैं अगले वीक में, मिलते हैं लाइव स्ट्रीम पर। ओके, बाय बाय।